नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं अर्चना और आपके लिए लाई हूं देश भर में बड़ी और मुख्य खबरें। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की और उनके कारण लग रहे जाम की। फिर बात होगी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए चल रही बातचीत की। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उन्हें बीजेपी का फैसला मंजूर है, लेकिन अड़चनें लगातार एकनाथ शिंदे की तरफ से कड़ी की जा रही है। क्या हो पाएगी आने वाली 5 दिसंबर को महाराष्ट्र मुख्यमंत्री की ताजपोशी। फिर बात करेंगे संभल मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद की, असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी और कांग्रेस की संभल यात्रा की बात करेंगे। फिर बात करेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के बारे में, क्या है तारीख और कार्यक्रम। आखिर खबर होगी ममता बनर्जी से जुड़ी। ऐसा क्या कहा है ममता बनर्जी ने जिसे भाजपा ने बताया मगरमच्छ के आंसू। पहली खबर, दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों के विरोध मार्च ने 2 दिसंबर को नोएडा दिल्ली मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम पैदा किया है। भारतीय किसान परिषद बीकेयू, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा केएमएम के नेतृत्व में ये मार्च न्यायमूर्ति, समर्थन मूल्य और भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों पर समाधान की मांग को लेकर हुआ है। महामाया फ्लाईओवर से शुरू हुआ इस मार्च ने चीला, डीएनडी और कालिंदी कुंज बॉर्डर पर यातायात को बाधित कर दिया है। नोएडा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर वैकल्पिक मार्ग सुझाए, लेकिन भारी भीड़ के कारण यात्रियों को लंबी देरी का सामना करना पड़ा। किसानों की 5 प्रमुख मांगे हैं: एमएसपी की कानूनी गारंटी, भूमि अधिग्रहण पर बढ़ा मुआवजा और पुनर्वास, भूमिहीन किसानों के बच्चे के लिए रोजगार, किसान कल्याण सिफारिश का क्रियान्वयन, प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्वास। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हजारों किसान ने भाग लिया है। वे संसद तक मार्च करने की योजना बना रहे हैं। किसानों ने स्थानीय निवासियों और स्वयंसेवकों की मदद से भोजन और ठहरने की व्यवस्था की। नोएडा में सुरक्षा के लिए 5000 पुलिसकर्मियों सहित पीएससी को तैनात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति देते हुए जनता को असुविधा न पहुंचाने की अपील की है। सरकार ने बातचीत शुरू की है, लेकिन समाधान अभी लंबित है। अगली खबर है, महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर 10 दिन से जारी गतिरोध के बीच बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनाना लगभग तय माना जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। केयरटेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबियत खराब होने से महायुति नेताओं की बैठक रद्द कर दी गई है। शिवसेना और एनसीपी में विभागों के आवंटन को लेकर मतभेद की खबरें हैं। शिवसेना गृह मंत्रालय चाहती है, जबकि बीजेपी इसे अपने पास रखना चाहती है। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उप मुख्यमंत्री पद की दौड़ में होने की खबर को खारिज कर दिया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 132 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि उनके सहयोगी शिवसेना और एनसीपी ने क्रमशः 57 और 41 सीटें जीती है। महायुति ने कुल 220 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। महायुति के बीच आंतरिक तनाव के बावजूद फडणवीस के मुख्यमंत्री बनाने और शिंदे के उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना से महाराष्ट्र में स्थिर सरकार की उम्मीद की जा रही है। अगली खबर है, संभल उत्तर प्रदेश में साहसी जामा मस्जिद को लेकर विवाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अदालत के आदेश की आलोचना करते हुए सवाल उठाया है। यदि याचिका केवल मस्जिद तक पहुंच की मांग की रही है, तो सर्वे का आदेश क्यों दिया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुद्दे देश की बड़ी समस्याएं जैसे महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की आत्महत्याओं से ध्यान भटकाते हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने नेतृत्व में कांग्रेस ने संभल जाने का निर्णय लिया था, ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके और मृतकों के परिवार को सांत्वना दी जा सके। हालांकि पुलिस ने उनकी यात्रा को सुरक्षा कारणों से रोक दिया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो सच्चाई सामने आने से रोकने के लिए उनकी तथान्वेषण यात्रा को बाधा डाल रही है। ओबीसी में भी सरकार की आलोचना की और बीजेपी द्वारा धार्मिक तनाव बढ़ाने के प्रयासों को लेकर चिंता जताई है। संभल में चल रहे तनाव ने भारत में कानूनी, राजनीतिक और सांप्रदायिक चुनौतियों को जटिल प्रभावों को उजागर किया है। अगली खबर है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2025 की शुरुआत में भारत आने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस यात्रा का निमंत्रण दिया है, जिसे रूस ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। क्रेमलिन के सहायक यूरी उशाकोव ने ये कहा है कि दोनों नेताओं के बीच वार्षिक बैठकों का समझौता है और इस बार ये बैठक भारत में होगी। यात्रा की तिथियां अगले साल तय होंगी। ये दौरा रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद पुतिन का पहला भारत दौरा होगा। पीएम मोदी और पुतिन के बीच गहरे अभिव्यक्तियों और राजनीतिक संबंध है। 2023 में दोनों नेता
नेताओं की 2 बार मुलाकात हुई, जिसमें पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। ये यात्रा रक्षा, व्यापार और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा के साथ भारत रूस संबंधों को नई दिशा देने का अवसर होगा। अगली खबर है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति सेवा तैनात करने का सुझाव दिया ताकि धार्मिक हिंसा को रोका जा सके। ये बयान तब आया जब इस्कॉन से जुड़ी 3 हिंदू पुजारी की गिरफ्तारी और हिंसा के मामले में तनाव बढ़ा दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश में भारतीयों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस्कॉन के कोलकाता प्रमुख से बात कर संवेदनाएं व्यक्त की और केंद्र सरकार से इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने का अनुरोध दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की चर्चा की, जिसके बाद जयशंकर ने बांग्लादेश सरकार से धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। भारतीय उच्चायोग ढाका में स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है। भाजपा ने ममता बनर्जी के बयान की आलोचना करते हुए इसे मगरमच्छ के आंसू कहा और आरोप लगाया कि ममता ने खुद पश्चिम बंगाल में हिंदू संगठनों को निशाना बनाया। ममता ने केंद्र के रुख का समर्थन किया और कहा कि भारत सरकार को इस मामले पर उचित कदम उठाने चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।